इस इलाके का जो माफिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं बढ़ा के नहीं देखे 280 रुपये आए हैं तो 20 रुपये तो हमारा हक है ना। बस हम महदूद कमाई कर रहे हैं, हम तो ज़्यादा तो नहीं कर रहे। बार बार सिर्फ और सिर्फ वार्निंग दी जाती है, एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे जो मजिस्ट्रेट है वो नहीं पीछे सही तरीके से उनको लुक आफ्टर करते। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो सही कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल सब आम ही नहीं देते, सारे बाजार देते, सारे तंदूर वाले देते 15 रुपए। ये चीज़ 1 मंथ हो गया आपको रेट लिस्ट नहीं देके जाओ? नहीं, कोई चेक भी नहीं करता? नहीं कोई भी चेक पूछता भी नहीं है? नहीं, पूछने आया ही नहीं कभी। पहले आते ही नहीं है कोई चेकिंग कोई भी नहीं आते। रेट लिस्ट के मुताबिक हमें मंडी से मिलेगा तो हम मंडी से रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा देंगे ना। सर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी के रेट पे चीजें बेच रहा है। अच्छा, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा तो सर फिर जो इतने दुकानदार है अपनी मर्जी। नहीं, मैं तो नहीं जिम्मेदार, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं यही पूछ रही हूँ सर, कौन है जिम्मेदार ये बता दीजिए। मैं तो कहाँ जिम्मेदार हूँ? अच्छा आप कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर लोग अपनी मर्जी से क्यों रेट बेच रहे हैं? काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ आपकी होलचंदा बुखारी और आप देख रहे हैं बोल मेरे लाहौर प्रोग्राम। नाज़रीन इस वक्त मैं शाहदरा के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रही हूँ और इस वक्त जो है मैं खड़ी हुई हूँ बेगम कोट शौकत कॉलोनी में। ये जो एरिया है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इशफाक गुजर साहब के पास आता है, जिन्होंने जो है यहाँ पे कार्रवाई करनी होती है और सारा चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है गिराव फरोशों उन्होंने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के रेट पे वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ दुकानों से जहाँ से मैंने सौदा लिया वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि PP 145 और NA 117 ये है हलीम खान साहब का ये एरिया है। चलते हैं आगे जाके देखते हैं कि मरियम नवाज़ के ऑर्डर्स की कितनी खिलाफ वर्जी यहाँ पे की जा रही है, कितने जो है अफसरान यहाँ पे काम काज कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली नवाज। सर क्या रेट है गोश्त का? सरकारी रेट तो 595 रुपये है, 590 रुपये सेल किया आज। आप इसी रेट पे सेल करते हैं? जी जी। आपने परसों क्यों नहीं किया इस रेट पे? 595 रुपये रेट था तो मैंने 595 600 रुपये के हिसाब से आगे पूरा जो है ना, ताकि थोड़ा सा पीस एक्स्ट्रा डाल के 5 रुपये तो खुले होते नहीं उसी रेट से। फिर अच्छा उस दिन रेट जो है ना वो 584 था लेकिन आपने 650 रुपये दिया। सॉरी नहीं, 584 नहीं था, 595 ही था। 584 जी जी। ये परसों की तो बात है, ये तकरीबन इस रेट को भी आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा जी जी। अच्छा उस दिन 584 था, आपने 650 रुपये दिया था। नहीं 650 नहीं सेल किया मैंने। आपको कितने बकाया दिए थे? 700 रुपये। आपने मुझे कहा थी हाफ़ के जी दे दे, मैंने आपसे 300 रुपये लिया था और एक्स्ट्रा एक पीस भी ऊपर से डाल के दिया था। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या इसमें फ़र्क क्या होता है कि आप लोग जो हैं जो सरकारी रेट लिस्ट होती है उससे बढ़ा के जो है रेट बताते हैं? इसमें क्या वजह होती है? मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि इन दिनों में हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो एक्शन में नहीं है। एक्शन से मुराद ये है कि ये जो पीछे से फार्म वाले हैं, फार्म वाले देखें कि वो ब्लैक देते हैं उनको, जो यहाँ की कमेटियाँ ना इस इलाके की या हमारे जो मजिस्ट्रेट है वो नहीं पीछे सही तरीके से उनको लुक आफ्टर करते। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो सही कार्रवाई नहीं करते। वो लुक आफ्टर पीछे से जो रेट आ रहा है, जो फार्म पे आ रहा है या गाड़ियों वालों पे आ रहा है या उस तरीके से आ रहा है, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गाड़ी वाले हमें भी जो माल दे के जा रहे हैं वो कम से कम 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये डेली ब्लैक चल रही है पर केजी जिंदा मुर्गी के हिसाब से। फिर उस हिसाब से कोई 610 बेच रहा है, कोई 600 बेच रहा है। दिल्ली इंतजामिया और अफसरान की जो कारकर्दगी है वो पीछे से ही सही नहीं चल रही। नहीं, कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन इस इलाके में जो ये जो शादरे का इलाका है ना, शादरे के इलाके में, तो इस इलाके में जो है ना सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं हो रही। ख़ासकर इनको चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ वाले हैं या जो गाड़ियाँ फार्म से भर के लेके आते हैं, मुर्गी लेके आते हैं, उनको चाहिए कि अभी उसको प्रॉपर चेक करें कि आया कि आपके सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आप हमें मुर्गी अवेलेबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये है जी 389, इस रेट पे हमें आना चाहिए। अब हमें आ रहा है 400 रुपये रेट के हिसाब से यहाँ पे जी। तो हम लोग फिर किस रेट पे सेल करेंगे? ज़ाहिरी बात है 10 से 15 रुपये का इसमें डिफरेंस तो है। तो पहले भी ऑलरेडी मुर्गी में क्या समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस तरह से जो है वो? ये हमारा जो इस इलाके का जो माफिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, आपने इन लोगों ने अगर उसको पकड़ना है ना तो इस इलाके के जो माफियाज हैं ना उनको पकड़ें। हालांकि लाहौर वाली साइड पे, ये रावी की बैक साइड पे चले जाए तो रेट बिल्कुल बराबर सेल, गाड़ी वाला भी सही देता है और आगे दुकानदार भी सही ईमानदारी से सेल करता है। अगर वो ही हमें उसी रेट पे, प्रॉपर रेट पे मुर्गी मिलेगी तो हम लोग उनको प्रॉपर पूरे बराबर रेट पे सेल करके देंगे, ठीक है ना। तो रीज़न ये है कि 10-11 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, जिंदा के हिसाब से हमें मुर्गी महंगी उतार के जा रहे हैं पर केजी के हिसाब से। जिंदा मुर्गी उस रेट के हिसाब से, जाहिर बात है मुर्गी वाले को 1.4 के हिसाब से, 4.5 के हिसाब से रेट निकलता है, उसमें 15 से 16 रुपये या 18 रुपये पर केजी में उसको बचते हैं अगर रेट लिस्ट को फॉलो करता है तो, ठीक है ना। तो अगर वो 15 रुपये या 20 रुपये ब्लैक में देता है तो वो बेचारा फिर क्या लेके जाएगा घर, ठीक है ना। उसकी अपनी मजदूरी भी है, शॉपर बैग भी है, लाइट भी है, किराया भी है, सारी चीज़ें हैं, वो कैसे कवर करेगा, ठीक है ना। ये इनको चाहिए कि ये कम से कम अपने रेट को जो है ना, कम से कम इसको कंट्रोल करें। हाँ जी, ये खासकर ये जो शदरे की हमारी कमेटी है ना, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो हमें ये कहते हैं कि हम जो है ना एक जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को जब पीछे से ही आप लोग जो है चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे तो वो लोग आगे क्या करेंगे। आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे दुकानदारों का क्या कहना है कि आखिर यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनकी क्या कारकर्दगी है। हमें पर केजी के हिसाब से मुर्गी उतरी है। अब 8 तारीख को चिकन का रेट क्या था, ये मेरे ख्याल से इन्होंने 94 रुपये रेट था, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से हमें 16 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें महंगी उतार के गए हैं। ये आप पर्ची पे बकायदा देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो है ना ये तकरीबन 1 हफ्ते से कंटिन्यू इसी तरीके से चल रहा है। अगर आप इस चीज़ को, सारी पर्चियाँ जो हैं वही यही हैं। हाँ जी, ये 1 हफ्ते की हैं लगभग, ये इसी हिसाब से हमें मिलता है। 10 रुपये, 12 रुपये, 16 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा पीछे ये देखें, ये हमें पूरा प्रॉपर रेट 89 था तो ये 89 पे ही उतरा है। ये देखें 389, 389। अब ये चीज़ जो है हमें अब जब पीछे से ही ब्लैक मिलेगी तो जाहिर बात है हमने फिर दुकानदार ने 5-7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये पर केजी के हिसाब से। कह रहे हैं आप नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 हफ्ते से ज़ायद जो है इनके पास एक जो है प्रूफ भी मौजूद है, इसमें ये वाज़ह तौर पर जो है मेंशन है कि इन्हें पीछे से ही जो है वो रेट्स जो हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं और ये सारा का सारा जो क्रेडिट जा रहा है ना ये सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जा रहा है, जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम तो रोज़ाना चेक करते हैं, कुछ भी ये चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, आपको और भी मामला दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? खालिद। कैसे हैं आप? ठीक। आपकी दुकान है? जी जी। सर रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट नहीं जी। क्यों सर? रेट लिस्ट लाए नहीं अभी। लाए नहीं है जी। कौन लेके आता है रेट लिस्ट? वो भी सामान लेने जाते हैं तो तब ले आते हैं। अच्छा, तो आज नहीं लिया था इसलिए मंगवाई नहीं है। अच्छा। तो रेट लिस्ट आपके पास रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती है? नहीं आती है रेट लिस्ट। अच्छा बस आज सामान नहीं लाए, जुम्मा था ना, जिधर से हम इधर से लाते हैं, मंडी से नहीं लाते। अच्छा। तो सर बाकी जो दुकानों वाले वो तो उनके पास तो फ़ोन पे उन्हें मिल जाती है रेट लिस्ट, उनके पास सेंड हो जाती है। मैडम कह रहा हूँ ना कि वो मंडी से लाते हैं, उनके साथ हम इधर से दुकान से लाए, थोड़ा ले आए, बस बेच लिया। अच्छा, मतलब जब आप लोग सामान लेके आएंगे तब रेट लिस्ट होगी? मतलब जाते रोज़ ही हैं। रोज़ आज दुकानें बंद थी ना इसलिए नहीं लाए। अच्छा, आपको नहीं फ़ोन पे सेंड होती? नहीं हमारे पास नहीं। ठीक है। फ़ोन पे हमारा कोई ना, को हमारा हाई लेवल पे काम है ना, हम यहाँ पे सब जितनी भी दुकानों वाले हैं ना उनको तो सेंड हो जाती है, उनके ग्रुप बना हुआ है कोई, तो आप उसमें ऐड नहीं है? नहीं मैडम, हम ऐड नहीं ठीक है। हम इधर से तो आपको बता रहा हूँ 5 किलो ले आए तो थोड़ा ले आए, बेच लिया फिर। अच्छा, तो आपको रेट्स का कैसे पता चलता है? अब जैसे आपके पास आज रेट लिस्ट नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज की चीज़ों के क्या क्या रेट्स हैं? मसला हम रोज़ एवरी आइटम ला रहे हैं ना रोज़, तो जो लाते हैं उसके आप 280 रुपये आ रहा है तो हम 20 रुपये हम ले रहे हैं बस। अच्छा, मतलब ऊपर लेते हैं? 20 रुपये हम अपनी कमाई कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स वगैरह आते हैं? जी आते हैं। कब आते हैं? अब वो तो डेली आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाए, डेली आ जाए। अच्छा, आते हैं। आते हैं। तो फिर अगर वो आते हैं तो इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे रेट लिस्ट अवेलेबल नहीं होती और आप खुद बता रहे हैं कि रेट्स जो है हम ऊपर बढ़ा के लेते हैं। नहीं बढ़ा के नहीं, देखे 280 रुपये आए हैं तो 20 रुपये तो हमारा हक है ना। अच्छा, यही मैं पूछ रही हूँ ना। तो बस यही ले रहे हैं हम। वो लोग जो अफसरान आते हैं वो नहीं ये सवाल करते आप? जी करते हैं बिल्कुल। क्या कहते हैं? बस हम महदूद कमाई कर रहे हैं, हम तो ज़्यादा तो नहीं कर रहे, 10-20 रुपये नहीं, अपना ज़ाहिर है वो भी एक्शन लेते हैं, करते क्या हैं, एक्शन? लेकिन मतलब बार बार वार्निंग दे जाते हैं कि चले वार्निंग करें, बार बार वार्निंग दे देते हैं। वार्निंग दे देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 10-20 रुपये तो हमारा हक है ना।
हज़ार इधर बैठे हैं, किराए वगैरह दे रहे हैं, बच्चे रखा है उसका कोई खर्चा तो कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो नाज़रीन, यहाँ पे जो है ना अवाम का कोई कसूर नहीं है। मैंने ये दूसरे दुकानदार से बात की है, यहाँ पे साइड पे ये ज़रा अवाम का कोई भी कसूर नहीं है। सारा का सारा जो कसूर है ना इस वक्त प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब का है, जो बार बार जो है सिर्फ वार्निंग देते हैं। आपने गौर करना है कि बार बार सिर्फ और सिर्फ वार्निंग दी जाती है, एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा मुझे ये बताएं कि माश की दाल का क्या रेट है? वो रखी नहीं हुई हमने, वैसे फ़िलहाल 110 रुपये है। आपने रखी नहीं हुई? फ़िलहाल ख़त्म हुई है। कितने दिन से ख़त्म हुई है? वो ज़्यादा महंगी है, वो इधर कम ही अफोर्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं अफोर्ड होती, तो इसलिए कम ही रखते हैं। कम ही रखते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या कर रही थी फिर माश की दाल? आप नहीं रखते ना? नहीं, आपके पास कहाँ से आई? दुकान से, होलसेल दुकान से। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम रखते नहीं हैं। मैं क्या, आपने कहा कहाँ से आती है, मैं क्या होलसेल दुकान से। आपके पास है ना? नहीं फ़िलहाल नहीं है, नहीं कितने दिन से नहीं है? मेरे ख्याल 2-3 मंथ हो गए। 2-3 हाँ मंथ से जी, नहीं है। हाँ जी। तो आपके पास ये परसों कहाँ से आई? परसों तो नहीं, फिर आपके पास थी ना? नहीं भरी हुई। वैसे आपने 550 रुपये केजी उसकी प्राइस बताई जी, और दी भी उसी रेट से। मैं वही तो कह रहा मैडम साहब। कौन है? आपने, आपका भाई बैठ? हाँ जी, तो आपको तो पता ही होगा ना कि हुआ है या नहीं। अभी आपने कहा ना कि 2-3 मंथ से नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है। मुझे ये बताया ना कि 550 रुपये आपके भाई फिर क्यों सेल कर रहे हैं, ये बता दीजिए। वो अब भाई को पता होगा। तो ये सही की है वैसे उन्होंने? नहीं, अब जो रेट है वही रेट से देनी, नहीं, उन्होंने उस रेट पे नहीं दी, तो फिर मैंने उन्होंने महंगी दी। मेरे इल्म में नहीं है ये बात। आप क्या समझते हैं कि ये सही है या गलत है? नहीं, अगर ये रेट से उससे मिला होगा तो उसने वही रेट से देनी है ना। सरकारी रेट लिस्ट पे जो रेट लिस्ट पे है रेट, उस रेट पे नहीं उन्होंने दी, फिर तो गलत है। गलत है। हाँ मुझे ये बताएं कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं? हाँ जी, चेक करते रहते हैं। कौन आता है? अब मैं इतनी देर नहीं बैठता, काम भी कब कब आते हैं ये बताएं? वो चक्कर लगाते रहते हैं, हर मंथ जब शुरू होता आते हैं या 15 दिन बाद भी आ जाते हैं, ठीक चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अगर रेट लिस्ट नहीं होती तो फिर वो एक्शन क्या लेते हैं, क्या करते हैं आगे? मना करते हैं। जुर्माना? कितना जुर्माना कर देते हैं? महीना इलम तो नहीं है, मेरे ख्याल के 3000-5000 हो जाता है जुर्माना, ठीक है। तो ना हो तो वार्निंग दे के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तारक शाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर्दी बड़ी होगी ऐसे ही है? हाँ, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। सर मुझे ये बताएं कि रोटी को 15 रुपए की आप बेच रहे हैं? रोटी तो 14 रुपए की, 1 रुपए के बाद ये 15 रुपए के सब आवाम ही दे रहे हैं, तो पैसा। पता है मरियम नवाज ने कहा है सख्ती से एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ जो 1 रुपए का भी वो करेगा। 14 रुपए की रोटी है, 15 रुपए की आप बेचेंगे, आपको पता है इसके खिलाफ कितनी सख्त उन्होंने एक्शन लेने का बोला? बिल्कुल, सब आम ही नहीं देते, सारे बाजार देते, सारे तंदूर वाले देते 15 रुपए। ये चीज़ नाज़रीन वो कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं, सारे यहाँ पे ऐसे ही देते हैं। और इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इंतज़ामिया के अफसरान ज़ीरो कारकर्दगी यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है मेरे ख्याल? आता है, क्यों नहीं आता है? हाँ हाँ, फिर आते हैं तो फिर क्यों यहाँ पे सारे ही आप कह रहे हैं कि ऐसे रेट पे दे रहे हैं? तो आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया नहीं जाता? कोई एक्शन नहीं। इसी वजह से सारे जो है दोबारा ऐसे। अरे 100 ग्राम रोटी दिया कर 14 रुपए का, वो 100 ग्राम बहुत छोटी होती है। अच्छा, हाँ इसलिए बिल्कुल। हाँ, तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है चेक वो करते हैं आके, लेकिन फिर लोग वैसे ही करते हैं? बिल्कुल। हाँ, वैसे ही अपने मर्जी करते हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरा यहाँ पे मज़ीद इनसे बात करना नहीं बनता क्योंकि इनका कसूर नहीं है। यहाँ पे दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इंतज़ामिया के आगे चलती हूँ। और भी आपको हालात दिखाती हूँ। सर मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट है? नहीं, रेट लिस्ट को देख ही नहीं गया मुझे, कोई नहीं देखे जाता? नहीं जाते, देते ही नहीं है? ही नहीं। मैंने तकरीबन ये 1 मंथ हुआ है दुकान ओपन की को, अभी ओपन नहीं ओपन किया ना। 1 मंथ हो गया आपको, रेट लिस्ट नहीं देखे जाता? नहीं कोई चेक भी नहीं करता? नहीं, कोई भी चेक पूछता भी नहीं है? नहीं, पूछने आया ही नहीं कभी। आते ही नहीं है? पहली दफ़ा 1 महीना हो गया ना इनको रेट लिस्ट दी जाती है। इनका कोई कसूर नहीं है नाज़रीन, ना इनको रेट लिस्ट दी जाती है, ना यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करते हैं, ना वो कह रहे हैं 1 महीना हो गया कोई भी यहाँ पे आया है। तो आपको रेट का कैसे फिर पता चलता है? रेट का जो दे के जाते हैं, तकरीबन मुझे ट्रे दे के गए हैं 700 तो 90 रुपये के दे के गए हैं। मतलब आपको ये नहीं पता होता कि सरकारी रेट लिस्ट पे रेट क्या है? क्या ले, ये मैंने पता ही नहीं, पता ही नहीं। मैं 1 मंथ हुआ है तकरीबन ओपन 1 किया। मंथ में आपको किसी ने नहीं दी रेट? नहीं दी। क्या समझते हैं यहाँ पे लोग? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं इंतज़ामिया के लोग, अफसरान आते हैं यहाँ पे चेकिंग करते हैं। कोई चेकिंग कोई भी नहीं आते। मुझे तकरीबन हमें इधर बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई
तो शायद और नाजर 1-2 मरतबा ही आए भी होंगे तब के देखे हैं। फिलहाल तो अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, आप कितने रुपए वैसे दर्जन दे रहे हैं? मैं तो 3 दे रहा हूँ, 340 रुपये के दर्जन दे रहा हूँ। आपको पता नहीं है इसमें? हाँ जी रेट का सही नहीं पता, 340 रुपये का दे रहा हूँ फिलहाल। ये दिखाएंगे ज़रा। नाज़रीन, ये 340 रुपये जो है ना दर्जन दे रहे हैं अंडे। ये अगर 500 रुपये भी दर्जन दें ना, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कोई अफसरान, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कोई भी यहाँ पे जो है आता ही नहीं है। उनको क्या पता बेचारों को कि रेट लिस्ट भी मिलनी है या किसने देनी है या किस तरह से चेक एंड बैलेंस करना है। इनका कोई कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर जो है इंतज़ामिया का है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये रेट लिस्ट आपके पास है? जी है तो रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं सेल कर रहे चीज़ें आप? मैडम, ये रेट लिस्ट के मुताबिक हमें मंडी से मिलेगा तो हम मंडी से रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा देंगे ना। मतलब मंडी में आपको मंडी जो है वो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रही है क्या? मंडी से रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा मिलता ही नहीं। जी नहीं। ठीक है जी। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार हमको किसको समझते हैं? ये मंडी से रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सौदा मिलेगा ना तो 5 रुपये किलो की प्रॉफिट होगी ना, हम बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, 5-10 रुपये किलो की प्रॉफिट होगी। अगर ये मंडी से रेट से मुताबिक नहीं ना मिलेगा, हम कहीं कैसे? मंडी वाले जो हैं वो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी मर्जी के रेट पे चीज़ें बेच रहे हैं। वो अपनी मर्जी से रेट बेचते हैं, वो ये रेट से कोई सौदा नहीं बेचता है। नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अफसरान आते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, कब कब आते हैं ये बताएं? मैडम, आते हैं, वो जुर्माने होते हैं, वो कर जाते। जुर्माने कैसे करते हैं? किस चीज़ पे कितना जुर्माना करते हैं, कुछ पता है आपको? कभी 1500, कभी 2000 रुपया। जी। तो आपका कितनी दफ़ा हुआ है? मेरा 2-3 मरतबा होया हुआ है, मगर इस वक्त काफ़ी देर हो गई होया को। जी। वो क्या उनका प्रोसीजर होता है? क्या कोई स्लिप वगैरह देते हैं जुर्माना करके? स्लिप मेरे पास नहीं है, गुम गई है। कैसे देते हैं वो? हाँ जी, मैं उस वक्त ही पार देता हूँ या छोड़ देता हूँ संभालने की। बात सुने, जब वो आपको जुर्माना कर रहे होते हैं, आप उन्हें ये बात बताते हैं कि भाई पीछे से मंडी वालों को भी जाके देखें? वो हम बताते हैं, वो नहीं मानते, वो जुर्माना कर जाते हैं। जुर्माना कर देते हैं। जी। ठीक है नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि छोटे छोटे दुकानदारों पे तो वो आ जाते हैं, जुर्माने करते हैं और खुद अपनी जेबों में पैसे डाल के चले जाते हैं, लेकिन पीछे से मंडी वाले जो वहाँ पे गिराव फरोश हैं, वो वहाँ पे अपनी मर्जी के रेट में चीज़ें बेच रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे किसने चेक एंड बैलेंस करना है या उनको आज़ादी है? फिर ये लोग भी मंडियों में जाके बैठ जाते हैं, अपनी मर्जी के रेट देते हैं। दे किलो की 10 रुपये लिस्ट के मुताबिक बच्चे दे दे, हम सौदा बेचने के लिए तैयार है। बिल्कुल नाज़रीन, दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल सही मुतालबा कर रहे हैं। आगे चलती हूँ, आपको और भी हालात दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, कॉल करने लगे हैं, हालात आपके सामने हैं। इशफाक साहब को कॉल करते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं, कौन जो है कंट्रोल करेगा इस चीज़ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशफाक बात कर रहे हैं? जी जी कैसे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। सर, मैं चंदा बुखारी बात कर रही हूँ मीडिया 92 से। हेलो। जी जी बताएं। जी सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि प्राइस लिस्ट एक दी जाती है दुकानदारों को, ऐसा ही है? क्या होता है? मैं कह रही हूँ सरकारी लिस्ट दी जाती है, तो सर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी के रेट पे चीज़ें बेच रहा है। मैडम मेरी बात सुने, मैं इस वक्त ना खुद भी फील्ड में हूँ, ठीक है? अच्छा। हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सर फिर जो मेरा इतने वीडियो दुकानदार है काम अपनी मर्जी के रेट बेच रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बता दें। नहीं, मैं तो नहीं जिम्मेदार, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं यही पूछ रही हूँ सर, कौन है जिम्मेदार, ये बता दीजिए। मैं तो कहाँ जिम्मेदार हूँ? मैं जो हमें मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, मुझे बता दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये बता दें बस। मैडम मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर लोग अपनी मर्जी से क्यों रेट बेच रहे हैं? काम कर रहा हूँ, ये बता दें मुझे। कॉल काट दिए इन्होंने, और आप लोगों ने सुना है कि कितनी बदतमीजी से इन्होंने हमसे बात की है। ये हमारे अफसरान हैं, ये इशफाक साहब जो है ना, ये हमारे अफसरान हैं, और वो इतनी बदतमीजी से कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ। मैडम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। शर्म वाली बात है, और बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम है इनके लिए कि इनसे एक तमीज़ से सवाल किया जाता है और ये उसका जवाब नहीं देते। कर जो कुछ नहीं रहे,
सोच रहे हैं आराम से, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे होते तो इनके ही इलाके में लोग अपनी मर्जी से रेट पे चीज़ें ना बेचते। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। काउंसलर हैं इस इलाके के आप? जी काउंसलर में। सर मुझे ये बताएं कि इस इलाके में इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी, इतनी ज़्यादा वायोलेशन क्यों की जा रही है? गिरा फरोश जो है वो बिल्कुल दुकाना वाले अपना अपना रेट लगाया इन्होंने, कोई जे अंडा 25 रुपए का है वो 30 रुपए का लगा रहे हैं, जो कोई सब्जियां का भी इसी तरह ना अपना नहीं पूरा रेट नहीं दे रहा। दुकाना वाले अपना कुलचा ये मेरा ख्याल है 25-30 रुपए दे रहे हैं। अच्छा सर, काफ़ी सामान ऐसा है जिसमें ये 10-20 रुपए नहीं, इन्होंने 100 रुपए जो है वो इजाफी चीनी है तो चीनी भी जी मेरा ख्याल है 170 भी है चीनी है, तो 200 रुपये रेट ला रहे हैं कई दुकान वाले, 190-80 रुपये ला रहे हैं। यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ज़िले अफसरान, इंतजामिया कोई नहीं आता? हाँ कभी कभी आते हैं, क्या करते हैं आके? आके बस करते हैं, फड़े जाते जुर्माना करते हैं। हाँ उसके बावजूद भी इतनी वायोलेशन क्यों है? हाँ फिर भी अपना किसी टाइम अपना कर जाते हैं, नहीं तो कंट्रोल करते हैं, किसी टाइम 2-4 दिन कंट्रोल करते हैं, फिर वही रेट फिर वही रेट। क्या समझते हैं कि वो एक्शन नहीं सही तरह से लेते या कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से दुकानदार फिर से वही सब कुछ शुरू कर देते हैं? मैं भी 2-3 बार ना इस तरह इंटरव्यू दिता है, मैं 2-3 बार कॉल करके बुलाया उन्होंने, मैं साढ़े बाजार का कंट्रोल कराओ आए ने, फिर उस तो बाद 10 दिन होंगे तो फिर हो जाता सर, फिर ऐसे हो जाता। क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या वो एक्शन नहीं सही तरह से लेते? नहीं लेंदे ने एक्शन, बाकी आम का कोई पता चलता ही नहीं, आम फिर महल्लेदारी भी है थोड़ा जहा, फिर सिफारिश भी आ जाते हैं, अभी सिफारिश भी नहीं करते वैसे, सिफारिश भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोगों के पास रेट लिस्ट भी मुयसर नहीं है, क्या समझते हैं आप क्यों नहीं है? सुबह किस टाइम आता है, सुबह मोटरसाइकिल दे के जाता है, वो 7-8 दिन बाद आता है, तो वो लिस्टा फिर अपना गायब कर देते। हाँ गायब कर देते। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटली लोगों का यही कहना है, दुकानदारों का भी, और जैसा कि हमने कौंसलर साहब से भी बात की, सबका यही कहना है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतज़ामिया आती है, जुर्माने करते हैं, लेकिन फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि कार्रवाई सही तरह से नहीं की जाती, एक्शन नहीं लेते हमारे अफसरान जो हैं। जैसा कि हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं इशफाक गुज्जर, उनसे भी बात की, उन्होंने कैसे बात की वो भी आप लोग प्रोग्राम में देख चुके हैं। अब आप लोग फैसला करें कि आखिर ये जो हालात इतनी ख़राब हो चुकी है, इसको कौन बेहतर करेगा, कौन सा अफसर आएगा जो ये सब को कंट्रोल करेगा? आप लोगों ने फैसला करना है। मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।